नाउ अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज E2 मैकेनिज्म। नाउ बातें नहीं, फोकस। E2 का मतलब है बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज बायोमोलिकुलर। तो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, बेटा मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत फोबिया दूर हो रहा है अब? हाँ जी, क्लियर हो रहे कंसेप्ट्स? चलो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में एक एग्जांपल से बात करते हैं बेटा। जरा समझिए, ये मैंने एक हैलाइड लिया, ठीक है, जैसे ऐसा हैलाइड, और इसको हीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वे टू वाले हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से होंगे, ठीक है। नाउ अब स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग कौन सा ले रहे हैं, जरा ये देखिए आप। दिस एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सारी सिचुएशन बताइए किस तरह से स्ट्रॉन्ग होता, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन बेस होगा, वो प्लीज रिवाइज कीजिए आप। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें जरा देखिए क्या क्या है इनके पास। इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस तरह से है। दिस इज 1 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री हैलाइड है ना। अब किस तरह से काम करेगा ये सोचना है आपको। जो E2 मैकेनिज्म होते हैं, इट इज अ कंसंट्रेट, हम इसको बोलेंगे कंसर्टेड नहीं, हाँ, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हाट डू मीन बाय कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म? साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक जाएगा, मतलब भाई करना क्या, यहाँ लिविंग ग्रुप लीव करना है, भाई एलिमिनेशन हो रहा है, हीट इज गिवन, दैट शोज इट इज एलिमिनेशन। 1 डिग्री था, इसका मतलब 1 में 2 होते हैं, या तो SN2 होगा या E2 होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से आपका एलिमिनेशन ही होगा, सारी कंडीशन फेवर की। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को, अब ये बेस है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस का काम क्या होता है? बेस क्या होते हैं? जो कैप्चर करे प्रोटॉन को। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो कैप्चर करे कार्बोकैटायन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज को, वेदर इट इज कार्बोकैटायन और कार्बन डेल पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो बेस आपका जाएगा और लिविंग ग्रुप आपका रिमूव होगा, लीव करेगा, और उसी वक्त ये जो बेस है वो प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। तो साइमल्टेनियसली होगा, लेट्स वर्क ऑन द साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल्स। अब जरा देखो कैसे होगा। जैसे ये महाशय बाहर निकलेंगे, आपका लिविंग ग्रुप लीव करने की कोशिश करेगा, उसी वक्त ये जो बेस है इस प्रोटॉन को खा जाएगा। और ऐसी रिएक्शन जहां पे एक साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, साइमल्टेनियसली हो, ठीक है। और प्रैक्टिकली ये साइमल्टेनियसली ही होगा। अब क्या होगा बेटा, एक अल्कीन बनेगा प्लस HBr बाहर निकल गया, वी कैन से दिस थिंग, ठीक है, यही होगा। या फिर ऐसे बोलो कि Br नेगेटिव निकला, बाकी वो चीज देख लेंगे। ये आपका एक लिविंग ग्रुप है, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो लीव कर जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझनी है आपको, ये बेस इस हाइड्रोजन को भी तो लीव कर सकता था, ये बेस इस हाइड्रोजन को भी लीव कर सकता था, उसने वो वाला हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया? ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत फैंसी वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री बनेगी आपकी। व्हाट इज एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री? मतलब जो हैलाइड इस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले से होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टू मिनिमाइज द रिपल्शन फैक्टर। अगर वो देखो बेस यहां से आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट होगा इस ब्रोमीन के। भाई ब्रोमीन का भी तो कोई सरफेस एरिया होगा जिसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो लेस चांस होंगे इस प्रोटॉन को बाहर निकलने में। तो यहां पे याद रखना, बेस एंड लिविंग ग्रुप, यहां जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका बेस है एंड जो लिविंग ग्रुप है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? शुड बी अपोजिट इन द पोजीशन, वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, ठीक है। शुड बी अपोजिट इन पोजीशन। किस लिए बेटा अपोजिट क्यों हो? टू मिनिमाइज, बिल्कुल, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। आपके रिपल्शन को कम करने के लिए उसको मिनिमाइज फैक्टर चाहिए आपको, पहली चीज है। सेकेंड, जो बेस और लिविंग ग्रुप है, इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, द बेस एंड द लिविंग ग्रुप आर एंटी टू ईच अदर।
एंटी है भैया, तो ये बात बोली जा सकती है द बेस एंड लिविंग ग्रुप आर एंटी टू ईच अदर। वो कैसे हो? एंटी हो, एंटी मतलब अपोजिट है, और इसी सिचुएशन को कहते हैं अपन एंटी पेरीप्लेनर, मतलब वो एंटी पेरीप्लेनर होनी चाहिए टू ईच अदर। ये वर्ड याद रखना है। क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? यस, इज दैट क्लियर और नॉट? अभी देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 3 डायमेंशन आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन आते हैं मेनली इस पर, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। नाउ सी सम एग्जांपल्स, तब करें। लेटर से एक एग्जांपल देता हूं और आप बताना जरा क्या होगा इसका, ठीक है। CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, एक अल्कीन दिया और इस पर हमने हीट किया इसको, फर्स्ट कंडीशन, और कोई बेस लिया B नेगेटिव। व्हाट इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ दिस? क्या पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकती? ऑन रियलिटी ग्राउंड अगर बात चेक करें तो मैकेनिज्म्स, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो बेटा इसमें मेजर प्रोडक्ट देखो, जहां आप ऐसे सोचते हो कि सर ये SN2 नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा जी। माइनर प्रोडक्ट इसका SN2 ही होगा, बट द मेजर प्रोडक्ट इज E2। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन विल अकर, टेम्परेचर ज़्यादा दे रखा है। तो प्रैक्टिकली अगर लैब में खत्म करने की कोशिश करोगे, यू 100% श्योर कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा। किसका मिलेगा? SN2 का मिलेगा। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेरा एलिमिनेशन का भी होगा, और हमें मेजर से थोड़ा ध्यान रखना होता है, माइनर ऐसे साइड प्रोडक्ट ही होते हैं एक तरह से। चलो बताओ, 1 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस आपका गिवन है और टेम्परेचर दे रखा है। 1 डिग्री तो फेवर कौन से करेंगे पहले सोचो। 1 डिग्री फेवर करते हैं 2 वाले को, 1-2 वाले को करते हैं, या तो E2 करेंगे या फिर SN2 करेंगे। तो E2 और SN2 हो सकता है, लेकिन बेस गिवन है तो फिर E2 ही जाएगा। कंडीशन क्लियर हुई? तो E2 जाने के लिए हमें क्या करना होगा? पेरीप्लेनर ज्योमेट्री के थ्रू जाना पड़ेगा, एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है। तो बेस हमारा किस पे अटैक करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे। दिस E2 जो मैकेनिज्म है ना बेटा, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं हम लोग, इस मैकेनिज्म को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब इस बेस की जगह तो मैं अल्कोहलिक KOH ले लो, अल्कोहलिक KOH इज आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया? नाउ सी, तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर की तरफ हो और हमारा बेस जो है वो यहां पर हो, B नेगेटिव, तो क्या होगा? ये जैसे बाहर निकलेगा ये बेस उसको कंज्यूम कर जाएगा, और जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? CH3C डबल बॉन्ड 2 और यहां पे H होगा। नाउ टेल मी दैट, अच्छा इसका एक ट्रांजिशन स्टेप बनाओ ना आप। वन को ड्रॉ द ट्रांजिशन स्टेप फॉर एनी रिएक्शन। एक ट्रांजिशन स्टेप की बात करते हैं जरा, इसमें ट्रांजिशन स्टेप क्या होगा, लेट्स सी, और फिर उसको प्रोडक्ट में जाते हैं। क्या हो सकता है ट्रांजिशन स्टेप, जरा देखते हैं हम लोग क्या हुआ क्या यहाँ पे। CH3 था, CH था, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br, आपका Br को निकल रहा है भैया, डॉटेड कर देते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है जी, ये बेस मान लेते हैं B नेगेटिव। बेस नेगेटिव इस हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहा है, तो ये भी निकलने की कोशिश करेगा, टूटेगा आपका, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। समवॉट इसी तरह से होगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन स्टेप होगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ बाहर निकली और कौन कौन सी चीज़ ऐड हो रही है। ये बॉन्ड क्या कर रहा है? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ये जाने की कोशिश करेगा। ये वाला बॉन्ड भी टूटने की कोशिश करेगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन बात करते हैं, तो ये डिसोसिएशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा, ये डिसोसिएशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? और इस ट्रांजिशन स्टेप के साथ फिर ये बनेगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेप। बेटा ट्रांजिशन स्टेप किसी के लिए भी लिखा जा सकता है, कैसे भी। इट्स इंटरमीडिएट, सॉरी इट्स अनस्टेबल स्पीसीज। बीच में एक टाइम पीरियड के लिए आया होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जो हाईली एनर्जी का मॉलिक्यूल होगा। क्लियर हुआ? ऑलराइट, और क्या क्या बाहर निकला बेटा यहां से? एक बेस और H बाहर निकला, बेस और H बाहर निकलेगा, प्लस और क्या निकलेगा?
ये बी बेटा बेस है, ठीक है, और आपका लिविंग ग्रुप लीव करेगा जी, है ना। ये सिचुएशन हुई यहां पर। अब जरा बात करते हैं, ये जो अल्कीन बनी है आपकी, ये कौन से फॉर्म की होगी? टेल मी दिस थिंग। ये जो अल्कीन बनी है ये कौन से फॉर्म होगी? बस सिमेट्रिकल है नहीं, अनसिमेट्रिकल है, यू कैन वेरी वेल नो दिस थिंग। अब बताओ कौन सी अल्कीन हो सकती है? दिस अल्कीन शुड बी एंटी, ये अल्कीन एंटी होनी चाहिए। एंटी का मतलब या तो ट्रांस हो, ट्रांसफॉर्म होगा, तो यहां से आपको ट्रांसफॉर्म अल्कीन्स दिखाई देंगी। ये जो अल्कीन बने भैया एंटी के थ्रू जा रहा है तो ऑब्वियसली रिपल्शन मिनिमाइज होगा, तो एंटी होगा। अब देखो उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो बेटा आपके पास ये है, दिस इज द 1 डिग्री हैलाइड, और इस पर कोई बेस अटैक कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हीटिंग के थ्रू E2 जाएगा मैकेनिज्म, 1 डिग्री हैलाइड है, साफ दिख रहा है। तो ये बेस किसको ले जाएगा बताओ? सबसे पहले चेक करना है जो बेस है, जो आपका लिविंग ग्रुप है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हैलाइड ये हाइड्रोजन है, तो ये जैसे लीव करने की कोशिश करेगा वैसे ये बेस इसको खाएगा। अब आप चेक करना अल्कीन को, तो आपका ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहां आएगा, वो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकला, तो क्या बनेगा बेटा आपका? यू विल सी अल्कीन। विच फॉर्म ऑफ अल्कीन इज दैट? एंटी। ये ट्रांस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन किस फॉर्म में होगा? ये एंटी होगा। ये बात समझ में आई? तो एंटी फॉर्मेशन अल्कीन होगा, अपोजिट होंगे। क्लियर है या नहीं? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। तो फैक्टर्स जो इसको फेवर करेंगे, ये जो बनेगा वो हमेशा एंटी कन्फॉर्मेशन में से ही बनेगा, तो ये बात याद रखना। एंटी कन्फॉर्मर है तो आपका E2 मैकेनिज्म फॉलोड होगा। तो कई बार इसको एंटी एलिमिनेशन भी कह देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है और एंटी पोजीशन से हो रहा है, सो देयरफॉर वी कॉल्ड एज एंटी एलिमिनेशन। तो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं कह सकता हूं एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन कह दूंगा, एंटी एलिमिनेशन। हाँ जी डियर, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस एंटी एलिमिनेशन को फेवर कर सकते हैं? क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? बताओ। जो हलाइड है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैगर्ड हो, सीधी सी बात, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म हो। स्टैगर्ड क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड में मिनिमम रिपल्शन होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? सोचो जरा। रिपल्शन जो है वो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन का मिनिमम जिसमें होगा वो निकलेगा, तो आप लिख सकते हो मिनिमाइज रिपल्शन ऑफ किसका? लिविंग ग्रुप एंड बेस। बेस अगर इस साइड से अटैक करके तो दिक्कत होती है ना, तो मिनिमाइज द रिपल्शन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड बेस, ठीक है। थर्ड फैक्टर हो सकता है, थर्ड फैक्टर क्या बोले हम लोग? सीधे से बात तो वही होगी, एंटी पहले बोल चुके हैं, तो इट मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर, ठीक है। इट मस्ट बी, इट कौन है? मतलब बेस और आपका लिविंग ग्रुप कैसे होनी चाहिए? इट मस्ट बी एंटी पेरी प्लेनर टू ईच अदर। अगर ये कंडीशन मिलेगी आपको तो आपका बहुत अच्छे तरीके से E2 मैकेनिज्म फॉलोड होगा। नाउ फीचर्स की बात करें बेटा, व्हाट आर द फीचर्स, ठीक है। नाउ हेडिंग डालो फीचर्स पे कि फीचर्स क्या हो सकती है E2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। हो गया? नाउ फीचर्स की बात करो, व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या बोल सकते हैं? पहली चीज तो ये बोल सकते हैं इट्स अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। 2 स्टेप होगा,
सिंगल स्टेप मैकेनिज्म भैया, E2 और SN2 सेम प्रोसेस में जाते हैं, लगभग बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म, पहली बात ये होगी। और इवन तो हम बोल सकते हैं इट इज कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, वन स्टेप होगा और कैसा होगा, कंसर्टेड होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पर E2 और E1 दोनों हो रहा हो तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, E2। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली हो जाता है, वन स्टेप में चला जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अगर बात करें, अगर वन स्टेप मैकेनिज्म है तो रेट कौन डिसाइड करेगा, रेट डिसाइड कौन कर रहा है, दो कर रहे हैं, RX एंड आपका बेस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगी बेटा इसकी, मॉलिक्युलरिटी इट इज बायोमोलिकुलर, 1-1 है, ठीक है। बेस कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। SN2 में भी तो यही होता था, बेस वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, यहां पर भी वही होगा कि बेस अटैक फ्रॉम बैक साइड अटैक होना चाहिए आपका, ठीक है। देन रेट जो होगी इसकी वो इंक्रीज की जा सकती है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, रेट भी बढ़ेगी। इवन तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे RX की तो भी रेट बढ़ेगी। लेकिन हम ये तो जानते हैं RX बढ़ने पे रेट बढ़ रही है, लेकिन ये याद रखना है कि स्ट्रेंथ बेस की भी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट इज increased by increasing the strength of बेस की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगी आपकी। अगर रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, रिएक्टिविटी ऑफ RX टुवर्ड्स E2 मैकेनिज्म तो क्या होगी, क्योंकि देखो यहां पे कोई इंटरमीडिएट तो बन नहीं रहा, इंटरमीडिएट बन रहा है क्या ना, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। तो रिएक्टिविटी ऑफ RX कैसे बताएंगे कि 1 डिग्री आसानी से देगा, 2 डिग्री आसानी से देगा कि 3 डिग्री आसानी से देगा, और कैसे आप बात करोगे, टेल मी फास्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस, क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो आसानी से देगा भैया। हम रिएक्टिविटी की बात करें तो RX तो 3 होंगे ना, सीधी सी बात है भैया, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, कौन आसानी से देगा इस केस में, क्यों, ध्यान रखना कैसे बता रहे हैं ये, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स जो बनेंगी, क्योंकि यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेटजेफ अल्कीन बन रहा है, और सेटजेफ अल्कीन जो होगा, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड होके बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द अल्कीन फॉर्म्ड, जो अल्कीन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे बात हो रही है भैया। तो 3 डिग्री अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। यहां कार्बोकेटाइन नहीं है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था ही नहीं, यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्वेशन था नहीं, यहाँ तो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेप आ सकती थी बस। तो जो फैक्टर डिसाइड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो आप यहाँ, तो वो क्या है आपका, अल्कीन फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। देन सेटजेफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, हमेशा सेटजेफ अल्कीन बनेगी आपकी, सेटजेफ अल्कीन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट विच हैज, क्या होगा, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होगा जिसके अंदर अल्कीन जैसे करैक्टर शो होंगे। भाई बॉन्ड टूट रहे थे, सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, याद है। तो नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली transition state occur which have alkene like character,
ऑल्दो अल्केन लाइक कैरेक्टर भी थे, लेकिन ज़्यादा अल्कीन लाइक कैरेक्टर थे, क्योंकि अल्केन सिंगल बॉन्ड टूट रहे थे, पाई बॉन्ड बन रहा था। ठीक है। एंड लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि एंटी फॉर्म फेवर द मैकेनिज्म, है ना। एंटी फॉर्म फेवर द मैकेनिज्म, तभी तो उसको एंटी प्लानर पेरीप्लानर ज्योमेट्री का हमने ज़्यादा फेवर करेगा। इज इट क्लियर? और एक बात और याद रख लेना कि अगर कहीं पर अल्कोहलिक KOH दे रखा है, क्या करेगा भैया वो? ऑलवेज E2 मैकेनिज्म होगा। डन? बहुत ध्यान से समझो बाकी चीज़ों को। नाउ सी 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको डिसाइड करने हैं कि व्हाट इज़ द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान क्या रखना है भाई? अल्कोहलिक KOH है तो बिना कुछ सोचे हम बोलेंगे E2 मैकेनिज्म है। ये बात समझ में आ गई? E2 है तो एंटी पेरीप्लानर ज्योमेट्री जाना चाहिए। हाइड्रोजन और मेरा जो लिविंग ग्रुप है, मतलब बेस और जो मेरा लिविंग ग्रुप है, वो हमेशा एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। इसको थोड़ा एंटी बनाते हैं, इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लेके आते हैं। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन में लाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इसको स्लैंट कर दिया। Cl जो है आपका, Cl जो है उसको मैं यहां मान लूं, और जो CH3 है उसके अपोजिट है। यही तो है, एक आपकी तरफ है, एक आपसे पीछे की तरफ है ना। तो CH3 मैं यहां मान लेता हूं। तो पॉसिबल हाइड्रोजन मेरे पास कौन कौन से हुए, जरा चेक करते हैं। पॉसिबल हाइड्रोजन कौन से हुए? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना। अब इन तीनों हाइड्रोजन में से 1 2 3 हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन इस बेस के, मतलब इस लिविंग ग्रुप के एंटी है? भाई ABC की अगर बात करूं तो कौन सा हाइड्रोजन इस लिविंग ग्रुप के एंटी पे है? C वाला है। ठीक है, तो बेस इसको ले जाएगा, इसको ले जाएगा, इसको ले जाएगा, C वाला को। दैट हाइड्रोजन शुड बी लीव बाय अवर बेस। ये बेस इसको कैप्चर करेगा, और अगर बेस इसको कैप्चर करेगा तो जो अल्कीन बनेगी वो बनेगी आपकी दिस वन। और ये हाइड्रोजन यहां आ गया। बात आई समझ में? अब थोड़ा इसको घुमा के वापस इसी फॉर्मेट बनाए तो कैसे करें? ये आपका CH3 है, तो अल्कीन कहां बनेगी भाई? इधर वाला हाइड्रोजन तो जा नहीं सकता, इधर वाला गया, तो अल्कीन शुड बी दिस वन। सोचो जरा तुम्हारे प्रोडक्ट क्या थे? पहला गलत, सेकंड। इस पे बात करते हैं जी। ठीक है, चलो ये वाला खुद करो आप, एक बार वापस करो आप। चलो लेट्स गिव सम हिंट। फर्स्ट इज क्लियर ना? रब कर रहा हूं इसको। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या बना बेटा? फर्स्ट का प्रोडक्ट बना आपका ये, ऐसा होगा। चलो इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं, 3 सिचुएशन देते हैं, ठीक है, 3 सिचुएशंस, उसमें से बताना आप कौन सा पॉसिबल होगा। भाई ये नीचे की तरफ है, ये इधर की तरफ है, और BR तो जाएगा, तो फर्स्ट मान लो ये फर्स्ट केस, B केस, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, यहाँ, और C केस नन ऑफ दीज। टेल मी। नन ऑफ दिस। ना ये बनेगा ना ये बनेगा, इसमें से कोई नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? बिल्कुल हमें अपोजिट हाइड्रोजन चाहिए था। इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन देखते हैं बेटा एक बार। इसका जब हैवर्थ प्रोजेक्शन देखोगे आप, CH3 ये BR बना लेते हैं। BR मान लो कि यहाँ पर है आपका, या फिर इसको BR को ऊपर की तरफ ले लेते हैं। दिस BR इज हियर एंड द CH3 इज हियर। तो हमारे पास हाइड्रोजन कौन सा रहे? लेट्स सी। हाइड्रोजन रहे हमारे पास ये और ये। हमें चाहिए एंटी पेरीप्लानर ज्योमेट्री पे। तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होने वाला। यहाँ बात समझ में आई?
वरना क्या करते तुम लोग, Br इसका एक हाइड्रोजन इधर से निकाल कर डबल बॉन्ड टिका दोगे, या तो इसको या फिर इसको, और दोनों ही हो गए गलत। समझ में आई बात। थर्ड का केस करते हैं, थर्ड वन। अब सबसे पहले ये आपको दे रखा है किस फॉर्म में, फिशर प्रोजेक्शन। इसको आप ज्योमेट्री को चेंज करो पहले, तभी जाके समझ में आएगा कि पिक्चर क्या हो रही है। सीधा नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है, हीटिंग है, सारी चीज फेवर कर रही है, और इट इज 1 डिग्री हैलाइड, E2 मैकेनिज्म को फेवर कर रही है। पहले तो कंडीशन देख लेंगे हम लोग। अब जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लाएं, इक्लिप्स फॉर्म में लाएं कि स्टैगर्ड फॉर्म में लाएं? स्टैगर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो स्टैगर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको पहले। तो स्टैगर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा एल्कोहलिक KOH लिख देता हूँ, बात वही है, E2 मैकेनिज्म अंडरगो हो रहा है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये मेरा फ्रंट है बेटा, ये मेरा बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो स्टैगर्ड में क्या करते थे, ऊपर वाला ऐसे रख दे, नीचे वाले ऐसे कर देते हैं, सॉर्ट फॉर्म में ले जाते हैं पहले, और इस तरह से कर लेते हैं। दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स। चलो इसको अपोजिट कर लो, इस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, ये हो गया C6H5 CH3H, बैक साइड में Br यहाँ है, और जो है बैक साइड में लोचा होता है, उल्टा करेंगे इसको, तो H यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, ठीक है। अब इसको वेज डैश में ट्राई करो, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि बैक कौन है, एंटी कौन है। वैसे ऑल तो यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो आप। अगर ये मेरा लिविंग ग्रुप है, अगर ये मेरा लिविंग ग्रुप है, तो एंटी पोजीशन पे कौन गया, बट हमें हाइड्रोजन चाहिए ना, तो इस ज्योमेट्री को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा जी। इस ज्योमेट्री को रोटेशन को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसको रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तभी तो आप, अगर मेरे को E2 मैकेनिज्म जाना है, तो मुझे इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो 60 डिग्री का रोटेशन डलवा दें, 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं, और मूविंग 60 डिग्री रोटेट। तो रोटेशन करवाएंगे तो इसको तो कांस्टेंट रखते हैं, इसको घुमाते हैं तो घूमेगा ही। तो ये H यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ गया। तीन सिचुएशन, जरा देखते हैं क्या होगा। H आपका यहाँ आ गया, इसको एज इट इज रख देते हैं, H CH3 Br, ठीक है। और यहाँ कौन चला गया इस पोजीशन पे, इधर आ गया C6H5, और CH3 यहाँ पे आ गया जी। अब एंटी पेरिप्लेनर कंडीशंस फॉलो करो भैया। तो बेस हमारा इसको ले जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा। तो जो अल्कीन फॉर्म्ड होगी वो कौन सी बनेगी, द अल्कीन फॉर्म्ड इज this type of alkene, H CH3 C6 H5 CH3, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज्योमेट्री को इस फॉर्म में बनाते हैं कि ट्रांसफॉर्म की तरह दिखाई दे आपको, इट शुड बी इन द ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर दिखाई देगा, तो किस तरह से इसको शो करें हम लोग, चेक इट आउट। ये आपकी पीछे की तरफ है, और ये सॉरी ये आगे की तरफ है, ये बैक साइड पे है, ये आगे की तरफ है, ये बैक साइड पे है ना। तो इसी को मैं यहाँ रब कर दूँ, ये वाला हो गया ना, ठीक है। यहाँ बना रहा हूँ, देखिए बेटा, ये अल्कीन है आपका, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो वो आपके फ्रंट के साइड में है। तो फ्रंट साइड को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, और ये हाइड्रोजन आपके बैक साइड में गया, दैट इज CH3। अब इसकी बात करें तो यहाँ कैसा है सिचुएशन, CH3 आपकी किस साइड पे होना चाहिए, बैक साइड पे, दैट शुड बी CH3। और ये किस साइड पे होना चाहिए, फ्रंट साइड पे होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप C6H5। दिस इज द ज्योमेट्री। कौन सा फॉर्म हुआ बेटा, ट्रांसफॉर्म, मतलब एंटी फॉर्म प्रोडक्ट। ये सारी जो सिचुएशंस है ना, ये तभी समझ में आएंगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो अच्छे से। क्लियर आया समझ में? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज योर
होमवर्क तो नहीं करते, अभी कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेम कंपाउंड देता हूं आपको, ठीक, CH3 और यहाँ पे पीएच समझ गए ना, फिनाइल। C2H5 दे देते हैं एक बार, और एक यहाँ पे Br कर देते हैं, यहाँ H और यहाँ पे H, और अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाते हैं। व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? टेल मी। एनीवेज, बैक टू टॉपिक है। नाउ सी, कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले इसका क्या करें बेटा? साफ करते हैं इसको। चलो, अब इसका बनाते हैं हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे तो CH3 ऊपर की तरफ दिख रहा है मेरे को, तो CH3 ऊपर की तरफ ले लेंगे, इस तरह से होगा स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। जब आपको रोटेशन ही देना है तो इसको इक्लिप्स फॉर्म में ले लो ना, स्टैगर्ड प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, तो क्यों ना इसको इक्लिप्स फॉर्म में लो। आप रोटेशन करवाओगे, इसको साफ दिख रहा है क्योंकि इसके एंटी साइड पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। रोटेशन करवानी तो इक्लिप्स फॉर्म में ले लो, सीधा ही भैया इसको, तो समझ से आ गया। और फिर हाइड्रोजन हटा के उस ज्योमेट्री को एंटी कर देंगे, बात वही है। सो C2H5 H, अब यहां पे क्या आएगा? PH एज इट इज रहेंगे, H और Br। अब ये Br किस साइड पे है ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ये Br किस साइड पे? एक्चुअली देखो, इसको करते हैं ना तो एक और तरीका बताता हूं तुम्हें। ये जो प्लेन पर है ना, ये जो लाइन प्लेन पर है, ये तो एज इट इज रहेगा लाइक इन दिस वे, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपसे दूर जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? आपसे दूर जा रहे हैं। CH3 दूर जा रहे हैं और PH दूर जा रहा है, और ये जो होते हैं ये आपके सामने आ रहे हैं, टुवर्ड्स यू आ रहे हैं। तो टुवर्ड्स यू आ रहे हैं तो फिर ये ऐसे जाएंगे, दैट इज H, दैट इज C2H5, दैट इज H, दैट इज Br। ये इस तरह की सिचुएशन है। अब इसको बनाइए आप किसमें? 100 हॉर्स में। अब ड्रॉ कीजिए 100 हॉर्स में। तो कैसे करेंगे? 100 हॉर्स में देखेंगे तो हम किस तरह से बात करेंगे? जो हमसे दूर जा रहा है जी, जो आपसे दूर जा रहा है उसको क्या करें? जो दूर जा रहा है नीचे की तरफ, पीछे की तरफ माना जाता है, तो इट इज CH3। ये दोनों सामने की तरफ है, आपकी तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स यू आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? C2H5 और H। ये आपसे दूर जा रहा है, नीचे की तरफ है जी। ये आपके सामने आ रहे हैं जी, H Br, ठीक है। अभी भी ये जो कंपाउंड बना आपका, इसमें पिक्चर क्लियर, देखो इक्लिप्स फॉर्म में बना, वो भी इक्लिप्स बनता है आपका डायरेक्टली। तो दो तरीके हैं एज्यूम करने के। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन को इस तरह से करो कि आपका Br के अपोजिट डायरेक्शन में, इस Br के अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा, इस Br के अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा क्या? तो सामने हो गया। इस Br के अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा क्या? सामने हो गया। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? इसको रोटेशन करवाएं जी। इसको रोटेशन करवाते हैं 60 डिग्री का, लेट अस से 60 डिग्री का रोटेशन करवाएं तो क्या बनेगा? यह है Br, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं जी। C2H5 H CH3 रोटेशन करवाओ 60 डिग्री का, तो PH ऊपर गया, H यहाँ पे गया, Br यहाँ पे आया। अब Br के एंटी वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा? इधर होना चाहिए था, पर यहाँ तो कोई है नहीं, तो देयर विल बी फॉर्म्ड। तुम्हारा क्या बन गया? तुम्हारा क्या बना प्रोडक्ट? कैसे भी ट्राई करके देख लो, Br के एंटी पे हाइड्रोजन आ ही नहीं रहा, किसी तरह से भी नहीं आ रहा। गॉट माई पॉइंट?
तो डायरेक्टली मत कर देना कोई भी चीज को देखकर कि यहां पर अल्कीन बन रही है। ऑल्दो वो एग्जाम में आपको अल्कोहलिक KOH भी देगा, बीटा एलिमिनेशन करवाने की भी बोलेगा, बट पॉसिबल होगा ही नहीं होगा, वो ज्योमेट्री के थ्रू समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आ सकती तुम्हें। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर E2 मैकेनिज्म। कल लास्ट मैकेनिज्म करेंगे E1 CB मैकेनिज्म एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।